नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। दरअसल पंचायत का चुनाव चल रहा है और हर जगह गहमा गहमी है। कहने के लिए तो ये नवंबर का महीना है, लेकिन नवंबर में भी जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी है वैसे वैसे गर्मी भी नज़र आ रही है। और ये ज़रा बोर्ड आपको दिखाएं कि हम पहुंचे हैं गुरुग्राम के दौलताबाद, पटौदी इलाके की ये दौलताबाद ग्राम पंचायत है और यहाँ से चौधरी अजीत सिंह पंचायत सरपंच थे और इस बार फिर लड़ रहे हैं। लेकिन जब मैं इस गांव में आया तो कुछ ऐसा देखा कि मैंने कहा आपको भी दिखाएं। ज़रा ये घर की तस्वीर दिखाइए। ये प्रत्याशी का घर है और इस घर में देखिए कि कहीं कोई बोर्ड नज़र नहीं आ रहा है। अमूमन मैं एक हफ्ते से घूम रहा हूँ गुरुग्राम में और जहाँ भी हम जाएं तमाम प्रत्याशी, चाहे वो सरपंच के हों, पंच के हों या जिला परिषद के हों, हर जगह बड़े बड़े बोर्ड बैनर नज़र आते हैं और कहीं ना कहीं लोगों का मजमा लगा होता है। लेकिन यहाँ ये पूरे घर को देख लो, कहीं पे कोई बोर्ड, यहाँ तक कि इनके चुनाव चिन्ह क्या है उसका भी अंदाज़ा हमें नहीं है, इन लोगों को ज़रूर पता होगा। ऐसे में हमने कहा कि चलिए सब लोगों को भी बुलाया और इनसे जाने की वजह क्या है। अमूमन इनसे बात करेंगे उससे पहले एक चीज़ और बता दें, हमने वो घर दिखा दी, जरा इन रास्तों को भी हम दिखा दें। ये देखिए इंटरलॉकिंग टाइल्स के बने हुए रोड हैं और जिस तरह से एक गांव देखने को मिल रहा है या बिजली के तारों को जैसा मैं देख रहा हूं, उससे मुझे नहीं लगता कि गुरुग्राम से हम 40 से 50 किलोमीटर दूर हैं। गुरुग्राम से 40-50 किलोमीटर की दूरी पे मेवात भी है। तमाम वैसे गांव हैं जहां जाने के बाद यकीन नहीं होता कि हम दिल्ली के करीब हैं और यहां इतना दूर आने के बाद हमें यह यकीन नहीं हो रहा है कि हम वहां से दूर हैं विकास को देखते हुए। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं यही वजह है। ये लगता है कि यहाँ बोर्ड की अब ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले मैं सरपंच से ही, जो इलाके के सरपंच हैं, उन्हीं से बात करूँगा। सरपंच साहब जी, नमस्कार। घर है आपका, आप चुनाव लड़ रहे हो या नहीं लड़ रहे हो? लड़ रहा हूँ। फिर कौन सा छाप है, ना कोई बोर्ड ना कुछ, ये कैसा चुनाव? ये सब भाग्य की बातें हैं। जो चुनाव चिन्ह पिछली योजना में मेरे को मिला था वही चुनाव चिन्ह अब की बार भी है। बता दो सर, जो लोग नहीं जानते होंगे कम से कम इस माध्यम से वो जान जाएंगे। साइकिल का चुनाव चिन्ह है जी। और जैसे ही मेरे को चुनाव चिन्ह मिला, ग्राम वासियों के पास कोई पोस्ट पुरानी पड़ी हुई थी, उन्होंने वही पोस्ट वायरल कर दी कि अजीत सिंह का चुनाव चिन्ह साइकिल का है। मतलब इसमें ही पैसा बचा गया। पैसा कम से कम खर्चा करना चाहिए, जितना हो सके खर्चा कम से कम करना चाहिए। मतलब सरकार की सारी पॉलिसी बांधने का ठेकेदारी आप ही के जिम्मे है। आपको ताजुब होगा मान करके, मेरे पिछले चुनाव में मात्र 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चा आया था। ये सभी ग्रामवासी बैठे हैं, ये बता देंगे मेरा खर्चा कितना है। नहीं, ये बोर्ड नहीं लगाने के पीछे क्या रीजन? आप इतने आश्वस्त हैं क्या कि जितना आपने काम किया है उसके आधार पर लोग आपको वोट करेंगे? ये तो गांव वालों का आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है, जो मुझे लगता है कि शायद उन चीज़ों की जरूरत नहीं है जो लोग करना चाहते हैं या जो लोग करते हैं। और मैं ही नहीं, हमारे गाँववासी में जो और भी प्रत्याशी हैं उन्होंने भी किसी ने अपना बोर्ड नहीं लगाया है। काम की बात करें तो क्या क्या काम आपने पिछली योजना में कराई है और क्या कुछ लग रहा है कि इस योजना में दोबारा आप चुनाव लड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ बाकी जरूर रह गया होगा? आप ये पूछे कि गांव में काम क्या नहीं कराया। सभी गांव में काम करा चुका, थोड़ा बहुत काम बाकी है। अब तो हमने डेकोरेट करना है, गांव को डेकोरेट कैसे किया जाए। मैं मानता हूँ कि आज पटौदी क्षेत्र में तो हमारा गाँव अग्रिम पंक्ति में है जो हमने काम कराए हैं। और आने वाले 5 साल इन ग्रामवासियों ने, बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने मेरे को मौका दिया सेवा करने का। तो मैं चाहता हूँ कि हरियाणा में पहला गांव ऐसा हो जो लगे कि मतलब गांव ऐसा होना चाहिए। एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ। अजीत सिंह जी, अगर इतना काम है तो फिर आप निर्विरोधी क्यों नहीं बन जाते? क्यों आपके प्रतिद्वंदी खड़े हुए हैं? कहीं ना कहीं कमी तो होगी। देखो, ये समाज जो इतना बड़ा होता है सबको खुश नहीं किया जा सकता। हो सकता है कुछ ना कुछ कमियां रही हो। जब हम गांव में जाते हैं तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई त्रुटि, कोई गलतियां रही हैं, उनको आने वाले हम समय में सुधारने की कोशिश करेंगे। काम मैं लास्ट पूछूंगा आपसे कि काम क्या बाकी रह गया? डेकोरेशन में क्या शुरुआत किस चीज़ से होगी गाँव की? सीसीटीवी कैमरे, फर्स्ट ऑफ ऑल सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे ताकि गांव में कोई किसी प्रकार के अपराध ना हो, कोई अपराधी किस्म के लोग आए, उनकी निगरानी की जा सके कि अपराध हो ही ना, अपराध मुक्त गांव हो जाए। मैं गांव में घूम रहा था, मैं रास्ता भटक गया था आने में और घूम रहा था। जब मैंने पूछा लोगों से तो कह रहे थे आपने घर बहुतों के तुरवाए हैं, इस बार आपको मजा चखाएंगे वे लोग। चलो, गाँव की बात आपने कह दी। जहाँ मैं बैठा हूँ ये भी अवैध रूप से बना हुआ था। ये नया मकान बना आपके सामने जी, ये भी टूटा था। और ये मेरे अंकल बैठे, इनका भी टूटा है।
बहुत से लोग जिनका टूटा है। जो बच्चे, आप एक बार बताइए, मंदिर में कब्जा, स्कूल में कब्जा, क्या नहीं तुड़वाने चाहिए? आप बताओ, चलो बताइए, नहीं तुड़वाने चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तुड़वानी चाहिए। वो तुड़वाएंगे, वो तुड़वाएंगे। वो नाराज है, कोई बात नहीं, टूटने के बाद वो भी खुश हो जाएंगे। आगे आगे भी अगर ऐसे करीब करें, मतलब आप कब्जे के अवैध खिलाफ कब्जे 5 साल में कोई अवैध कब्जा नहीं हुआ। हो। मेरे गांव के नंबरदार साहब बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लीजिएगा कि 5 साल में कोई अवैध कब्जा नहीं हुआ। जिनके बचे हुए हैं, कोर्ट में केस पेंडिंग है। जो कोर्ट दिशा निर्देश होंगे, जो माननीय न्यायालय का फैसला होगा, वो मान्य होगा। अगर कोर्ट उनको छोड़ता है तो मेरी कोई ताकत नहीं मैं तोड़वाऊँ, और अगर कोर्ट उनको ऑर्डर करता है तोड़ने के, तो तोड़वाने पड़ेंगे। रोजगार को लेकर भी कोई प्लान है आपके? बीते हुए पौने 7 साल का समय बीता है, 5 साल का कार्यकाल था, पौने 2 साल ऑलमोस्ट ऊपर हो चुके हैं। पौने 7 साल में एटलीस्ट 6.5 साल मनरेगा की स्कीम रेगुलर चली है। 5000 पौधे गांव में लगवाए थे, और जो भी मिट्टी का काम था, जो भी था, जो गरीब तबके के लोग थे, सबको रोज़गार मुहैया कराने के प्रयास किए हैं। और आने वाले समय में मेरी कोशिश ये है कि गांव में ऐसा कोई रोज़गार शुरू किया जाए ताकि गरीब महिलाएं जो हैं, जो कहीं बाहर नहीं जा सकते मजदूरी के लिए, तो गांव में इस टाइप का रोज़गार स्थापित कर दे ताकि उनको यही रोज़मर्रा की रोज़गार मिल सके और उनके गुजारे के लिए उनका पैसा मिल सके। लोग यह भी कहते हैं कि आप जीतते यहाँ से हो, रहते गुड़गांव हो। मेरा वोट यहाँ है, मेरी ज़मीन यहाँ है, मेरा घर यहाँ है। कमाने खाने की दुनिया बाहर जाती है, मैं भी कमाने बाहर जाता हूँ। बिल्कुल। चलिए, कुछ लोग और हैं। बाबा, शुरुआत करूंगा आपसे। ये मत कहना कि सरपंच साहब बगल में बैठे हैं तो ये जैसे कह रहे हैं वैसे ही कहोगे आप। वो वैसे क्या कहनी काम हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल, गांव में खूब विकास हुआ है जी, किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो, खूब काम हुआ। क्या 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 हुए हैं? सीवर कर दिया, गांव की गलियां से भी पक्के कर दी। उधर ये राजीव गांधी ट्रस्ट बनाया है, वाटिका बना दी, और उधर खेल का मैदान भी बनाया है, 4 दीवारी करी है। बहुत काम हुआ जी गाँव में, ऐसी कोई दिक्कत। बिल्कुल, काम से कहीं ना कहीं खुश हैं आप लोग। जी, क्या चाहते हो आप लोग? इस बार इस योजना में क्या होना चाहिए? देखो, सरपंच साहब ने बताया वो तो होना चाहिए सीसीटीवी। बगल में बैठे हैं तो इसलिए आप कह रहे हो वैसे? नहीं, ये तो पिछली बार बोल दिया था साहब ने बोल दिया था। देखिए, जरा आप गुंजन दिखाते रहो। देखो, सब लोग मुझे लग रहा है कि डर रहे हैं। सरपंच साहब बगल में बैठ रहे हैं, इसलिए बाबा के पास क्या कहेंगे आप? गाँव का। अच्छा, ऐसा है कि जो काम हो रहा बढ़िया हो रहा है। 8.5 करोड़ रुपये लग गया हमारे गाँव में। अच्छा, पिछली योजना में। हाँ, तो अब भी आगे भी उम्मीद रखेंगे कि भाई सरपंच पैसे लगाएंगे। अच्छा। तो कुछ अपनी और कुछ कमाई भाई होती है? ना, अपनी क्या कमाई होती है? नहीं होती। अपनी नहीं होती। देखो, हंस रहे हो आप, मतलब आपको नहीं मिलता। देखिए, तो मैं वैसे कह दिया। पंचों को तो कुछ भी दे, हाँ, लेकिन नंबरदार का इसमें क्या हक है? अच्छा, नंबरदार नहीं मिलता। पंचायत का तो घर बनवा दिया सरपंच ने नया। बाबा, मेरे सबसे बाद पूछ रहा हूँ, उधर पूछ जाओ। अच्छा, उधर से पूछा, बाद में बोलोगे सर। चलिए, ठीक है। क्या कहोगे सर? हाँ बोलो, पूछो। नहीं, मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं सर, आपको नहीं लगता कि नए लोगों को मौका देना चाहिए? आखिर इन्हीं को क्यों? भाई, विकास जो काम गांव में किया सरपंच साहब ने, उस हिसाब से मतलब चल रहा है। कहीं ना कहीं 5 साल के कार्यों से आप लोग खुश हो, चाहते हो कि और भी बेहतर? बिल्कुल खुश, बहुत खुश। साहब देख रहे हो, एक बाहर 2 घूम के काम देख लो गाँव बाकी रह गए जो होने चाहिए। एक CCTV कैमरा और जी एक मेडिकल। क्या बात है, दोनों काम दोनों काम हमारे सरपंच साहब बाकी रह गए। उस वजह से भाई यही तो कराते, बाकी तो कौन करा सके। इनका लाइजन ऊपर तक बहुत बढ़िया है, मिनिस्टरों तक भी। और भाई ऐसा ही आदमी चाहिए जो काम ऐसा करा सके। काम बिल्कुल करा सके। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए करा। बाबा, पेंशन बनवाया है इन्होंने?